हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ RVU बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूं रज़ा तिरमिज़ी और मैं आपके लिए लेके आता हूं हमेशा की तरह कुछ चटपटे, एक्साइटिंग और मज़ेदार से रिव्यूज़ जो कि बेस करते हैं मेरी अपनी चॉइस पे, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू पे और अपनी थॉट्स पे। ना मैं किसी की बात सुनकर रिव्यू देता हूं, ना मैं किसी की बात में आकर उस चीज़ को अच्छा या बुरा कहता हूं। तो आज की एपिसोड में जिस ड्रामे पे मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो ARY पे आने वाला ड्रामा है मैं, जिसकी 6 एपिसोड्स हो चुकी हैं। ड्रामा मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग वहाज अली की वजह से देखना शुरू किया था, लेकिन उसमें आयज़ा खान भी हैं, उसमें उस्मान पीरज़ादा भी हैं, उसमें एज़ल डैनियल भी हैं और ड्रामा एक बड़े अच्छे उससे स्टार्ट हुआ। ड्रामे ने बहुत ज़्यादा जो है कोई वो नहीं दिखाया, लेकिन ये था कि उस ड्रामे ने एकदम जो है फर्स्ट एपिसोड से ही ग्रिप ले ली, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टोरी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आयज़ा खान इसमें मुबशरा जाफ़र का रोल प्ले कर रही हैं, एक हाई फाई एलीट खातून का रोल प्ले कर रही हैं हु वाज मैरिड, जिनको पहली एपिसोड में दिखाया जाता है कि उन्होंने एक बंदे से शादी की थी जिसने उसको डिवोर्स दे दी ड्यू टू हर साइकोलॉजिकल इश्यूज़। ड्रामे का कंटेंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ा अच्छा उन्होंने एक सब्जेक्ट को रेस किया कि ये डिप्रेशन या साइको रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है या वो आपकी किस किस चीज़ पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं। फिर इसमें वहाज अली हैं जो कि जैद का किरदार अदा कर रहे हैं, उस्मान पीरज़ादा के दोस्त के बेटे हैं, बिजनेस पार्टनर के बेटे हैं, एंड ही इज़ इन लव विद अनदर गर्ल जो कि कोई बहुत ज़्यादा रिच नहीं है। वो एक केमिस्ट्री साथ साथ चल रही है। आयज़ा की एक्टिंग पे बात करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो इतनी अच्छी और मंझी हुई एक्ट्रेस हैं, लेकिन यह है कि इस ड्रामे में मुझे कहीं ना कहीं जो है ना लैकिंग लगी। बाबर महमूद साहब की डायरेक्शन है और बाबर महमूद साहब अच्छे ड्रामे डायरेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई फर्स्ट या कोई अननोन बंदा कर रहा है, लेकिन डायरेक्टर का ये काम होता है जो कि मुझे लगता है कि उसने एक्टर से काम निकलवाना होता है। आयज़ा का करैक्टर कहीं कहीं मुझे बहुत लाउड लगा है, बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो शोर शराबा है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, वो यानी एक्सप्रेशंस या जिस बात को बहुत लाइटली भी कर सकती है ना वो बहुत लाउड होके कर रही है। वहाज हमेशा की तरह कंपोज एक्टिंग कर रहे हैं, ओवर नहीं कर रहे हैं। तेरे बिन के बाद अब वहाज पे सबकी नज़रें हैं कि वहाज अली क्या कर रहे हैं, वहाज अली कैसे कर रहे हैं। अब हर इश्तेहार में, हर कमर्शियल में वो आपको नज़र आएंगे, लेकिन ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। अभी तक 6 एपिसोड तक कंपोज एक्टिंग कर रहे हैं, जहाँ गुस्सा दिखाना था गुस्सा भी दिखाया, जहाँ उन्होंने तो क्या कहते हैं बैलेंस रख के चलना था थोड़ा सा एरोगेंट दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे पता नहीं पहली ही एपिसोड में ये अंदाज़ा हो गया था कि कहीं ना कहीं वहाज अली और आयज़ा खान यानी मुबशरा और जैद की शादी तक बात जानी है। अब ये क्यों है? क्योंकि वो एक स्टोरी का सस्पेंस वो क्रिएट ही नहीं हो सका। और कल की एपिसोड जो कि एपिसोड 6 थी उसमें जब प्रोमो आया है उसके एंडिंग के, जब उस वहाज ने अपनी पसंद की लड़की की ख्वाहिश जाहिर की है तो वो नहीं हो सकी, तो उसके सेकंड उसमें दिखा दिया कि जी वो उस्मान पीरज़ादा जो है वट्टे सट्टे तैयार है, हुन मज़ा लगेगा, वट्टा सट्टा बड़ा मज़ेदार होना है। क्योंकि आयज़ा के मुबशरा का जो भाई का रोल बंदा कर रहा है, ओ माय गॉड, उसको तो देख के लगता है ओको कोजा पागल है। मतलब कि इतनी एनोइंग एक्टिंग, उसकी जो वो बात कर रहा है, ठीक है बड़े एरोगेंट भी दिखाए हैं। मेरे ख्याल में एक्टर्स को ना थोड़ा सा करैक्टर में आने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। मुझे नहीं पता यहाँ किस तरह होता है, जब हम लोग थिएटर करते थे तो थिएटर्स में हमें एक्सरसाइजेस कराई जाती थी कि अगर आपने किसी को बुलाना है तो उसको बुलाने की एक्सरसाइज होती थी, आपको फ्री फॉल की एक्सरसाइज कराई जाती थी, आपको अनकॉन्शियस वॉक की एक्सरसाइज कराई जाती थी, आपको कॉन्शियस वॉक की एक्सरसाइज कराई जाती थी। मुझे नहीं पता कि यहाँ एक्टर्स को क्यों नहीं है सब कुछ कराया जाता। अब आयज़ा खान ने मुबशरा का जो रोल किया है उसमें ना आपको उसके करैक्टर से प्यार नहीं हो रहा, जबकि मैं और देखता हूँ, जैसे अभी मैंने रिव्यू भी करना है, एक सीज़न मैंने देखा है ताली सुष्मिता सेन का, वो उस करैक्टर के अंदर थी। जब उन्होंने गुस्से से बोलना था तो वो गुस्से से बोल रही थी। तो मैं इस पे बात ज़रूर करूँगा और इस पे मैं लेकर आऊँगा। तो एक एक्टर जो है ना उसके अंदर वेरिएशन होना ज़रूरी है।
मैंने बहुत सालों पहले एक एक्टिंग वर्कशॉप की थी, तो उसमें डांस की एक था सेगमेंट। तो हमें ट्रेंड ये किया गया था और हमें कहा गया था कि एक्टर का कोई जेंडर नहीं होता, और इसीलिए आज तक मोइन अख्तर और बुशरा अंसारी को कोई नहीं बीट कर सका, कोई दूसरा आया ही नहीं है। आप ये देख ले, ये कॉमेडियंस कितने आ रहे हैं, ताबिश आसमी, मोमिन साकिब, ये ये वो चीज़ उस तरफ कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो इतना उस अपना एक बना लेते हैं एक शोर शराबे को कि बस हमने यही करना है। इमरान अशरफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाद जो है मैंने उनके ड्रामे देखे बड़ा उसमें नज़र आता है बैलेंस। एक ग्राफ अगर आप देखें जो है वो बड़ा सही चल रहा है उनका, कहीं नीचे भी ऊपर है। उस बंदे ने इतना काम किया कि वो रजिस्टर होने लग गया। सेम विद आयजा खान, बट डायरेक्टर को चाहिए था कि उसका एक करेक्टर बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश करते हैं, यानी इतनी एक एलीट खातून, एक बेहतरीन ड्रेसिंग, टू डू एवरीथिंग वेल सेटल एवरीथिंग, और वो जो हरकतें हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिंग, जब उसको वो एक दौरा पड़ता है तो वो बहुत ही ओवर कर रही है। मेरे ख्याल में अगली एपिसोड्स के अंदर हमें कुछ शायद बेहतरीन नज़र आए, लेकिन ए तुसी देख लो कि इत्थे वाश ते आयजा खान दा रौला कितने ना कितने टाका फिक्स है, करना ही करना, वो जेड़ा मैनू समझ आ गई है ना, ए होना ही होना है। बाकी देखते हैं, और आप भी मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं कि इस ड्रामे पे रिव्यू करें या इस चीज़ पे सीज़न पे करें। बड़ा अच्छा लगता है देख के, क्योंकि आप लोग बताते हैं तो मैं उसको देखता हूँ, कई चीज़ें मिस हो जाती हैं, कंटेंट इतना सारा तो आ गया और हमारे अप्रोच में तो वो मिस हो जाती हैं। लेकिन ये कि मैं कोशिश करता रहता हूँ अच्छा सिलेक्टेड पहले देखूँ फिर उस पर प्रोड्यूस करूँ। कुछ मसूफियत की वजह से नहीं देख पाया था। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन एंड हिट सब्सक्राइब, एंड आई लव यू ऑल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।